जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पृथ्वी की गतियाँ। क्लास 6 का चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 3। पृथ्वी गति कैसे करती है और उस गति को क्या कहते हैं दोस्तों? आइए इस पार्ट में समझेंगे कि पृथ्वी गति कैसे करती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मान लो कि पृथ्वी है एक तरह की। क्या है? एक तरह की पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य है आपका। ये क्या है दोस्तों? सूर्य है आपका ये। ये दोस्तों सूर्य है। पृथ्वी हमारी इधर की तरफ है। क्या है? इधर की तरफ। जब ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, ये हल्के से घूमते हुए, जब ये चक्कर लगाएगी, अगर अपने अक्ष पर घूम रही है ये पृथ्वी, तो इसको क्या कहेंगे? अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसको घूर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन। जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमेगी उसको क्या कहेंगे? घूर्णन। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे क्या कहेंगे? घूर्णन। और जब ये परिक्रमा करेगी, सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? परिक्रमण। क्या कहेंगे? परिक्रमण। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है, धीरे 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 घूम रही है। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे इसको? परिक्रमण। जो परिक्रमा कर रही है सूर्य के। पृथ्वी जब सूर्य के जब चक्कर लगाएगी अपने अक्ष पर, ठीक है दोस्तों, ये अपने अक्ष पर घूमेगी। ठीक है ना, तो इसको घूर्णन कहेंगे। और जब चक्कर लाएगी इसको परिक्रमण करेंगे। परिक्रमण बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ इसमें। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जिस हिस्से में पड़ेंगे उसको उस हिस्से पे क्या होता है? दिन होता है उस हिस्से पर। ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी एक तरह की।
सूर्य की किरणें जिस हिस्से पर पड़ेंगी उसको दिन बोलेंगे, और पीछे वाली वो जिस पे नहीं पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, रात बोलेंगे, जिस पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं और जानकारी हासिल करते हैं इसके बारे में। दोस्तों पृथ्वी है, उसका कक्ष क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो कक्ष, जैसे माना कि ये हमारी पृथ्वी है एक तरह की, ये क्या दोस्तों, पृथ्वी, और इसका क्या है, कक्षीय समतल। क्या है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे, पृथ्वी का कक्षीय समतल। क्या कहेंगे इसको, पृथ्वी का कक्षीय समतल। पृथ्वी का कक्षीय समतल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, मतलब ये कैसे बनता है, 66.5 डिग्री कोण पर बनता है। ठीक है, किस पे, 66.5 डिग्री कोण पर। देखो पृथ्वी हमारी क्या है दोस्तों, हल्की थोड़ी झुकी हुई है। कैसी है दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक झुकी हुई है यूं। ठीक है, इधर क्या आएगी आपके, मकर रेखा, विषुवत रेखा, और ये नीचे इधर ऊपर सॉरी कर्क रेखा आएगी, विषुवत रेखा आएगी, फिर मकर रेखा आएगी। ठीक है दोस्तों, और तिरछे में ही आएगी क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई है हल्की सी। ठीक है, और पृथ्वी का कक्ष समतल। ठीक है, इस पे हम वो कर देते हैं थोड़ा सा, ये कितने का कोण बनाती है दोस्तों, 66.5 डिग्री का। कितने का, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 अंश, सॉरी 66.5 अंश का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, इसको विषुवत रेखा, इसको मकर रेखा। इसको ये कर्क रेखा है आपकी, ये विषुवत रेखा है, और ये कौन सी है दोस्तों, मकर रेखा। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती, प्रकाश लेती है। पृथ्वी जो है हमारी सूर्य से क्या लेती है, प्रकाश लेती है।
हमारी पृथ्वी सूर्य से ही तो चमकती है। जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगी तभी हमारी पृथ्वी पर दिन और रात ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहां पर क्या होगा, दिन होगा, जहाँ नहीं पड़ेंगी वहां रात होगी दोस्तों। और इसके आगे पढ़ते हैं थोड़े दोस्तों। दोस्तों पृथ्वी का जो आकार है वो एक गोल है। क्या है, गोल। इसलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, एक ही भाग पर। जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो एक ही भाग पर क्या प्राप्त होगा हमें, रोशनी। सूर्य की किरणें से दिन होता है, मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, रोशनी प्राप्त होती है सूर्य की ओर। क्या है दोस्तों, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरी ओर अंधेरा होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात का विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब क्या कहेंगे, दिन और रात के जो भाग को प्रदीप्त। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। मैं आपको अभी समझा ही देता हूँ। मैं थोड़ी सी पेंटिंग के हिसाब बताऊंगा, पेंटिंग को दिखाकर आप समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने मैप बनाया है एक छोटा सा। मैं इसी के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सूर्य की किरणें जिस भाग में पड़ेंगी वहाँ क्या होगा, दिन होगा। ठीक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और जहाँ नहीं पड़ेंगी वहाँ रात होगी। दिन और रात जो हमारी पृथ्वी पर पड़ते हैं, इस स्थिति को क्या कहेंगे, प्रदीप्त व्रत। क्या कहेंगे, प्रदीप्त। ये क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। ये अक्ष है, ये अक्ष। ये उत्तरी ध्रुव है दोस्तों। और ये कौन सा है दोस्तों, दक्षिणी। और ये हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ से। ये क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा। विषुवत, ये हमारा सूर्य है। दोस्तों हमारी पृथ्वी जब यूं घूमती है ना, तिरछी घूमती है, तो इसी घूमने को ही दिन और रात, सूर्य के क्या होता है दोस्तों, घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। जब ये घूमती है अपने अक्ष पर, सूर्य जब जैसी किरणें पड़ेंगी वो धीरे धीरे दिन होता जाएगा, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ रात होती जाएगी। हमारी पृथ्वी दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्या, पश्चिम से पूरब की ओर। मैं लिख देता हूं, चलो आप समझ जाइए। ठीक है ना, मैं लिखना ही रहा हूँ, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है हमारी पृथ्वी। इसी घूर्णन के कारण हमारे पृथ्वी पे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में अभी थोड़ा सा।
दोस्तों पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर जब घूमेगी, जैसे ये पृथ्वी हमारी अगर अपने अक्ष पर घूमेगी, ठीक है, तो ये पूरा जो चक्कर लगाती है वो कितने घंटे में लगा दी है? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। दोस्तों अगर पृथ्वी अगर घूमे ना, अगर वो स्थिर ही हो जाए, ठीक है, अगर घूमे ना तो क्या होगा पता है? सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ेंगी तो जहां पर पड़ेंगे विषुवत की तरफ वहां हीट होगी, काफी गर्मी, ठीक है, और जहां पर नहीं पड़ेंगी वहां अंधेरा होगा काफी, तो ठंड भी बढ़ेगी इधर, और इधर क्या होगा, ज्यादा गर्मी की वजह से ना इधर रह पाएंगे लोग ना इधर रह पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त रहेगा, ना ही हम जीवित रह सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ना हम ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज्यादा ठंड भी बर्दाश्त हो पाएगी किसी पर भी। तो इसलिए ये घूमती रहती है, प्राकृतिक है अपना, क्या है, प्राकृतिक जो घूमती रहती है अपनी नेचुरली। अब आते हैं हम दूसरी गति की तरफ। पहली हमने गति कौन सी पढ़ी दोस्तों? घूर्णन। घूर्णन पढ़ी, अब कौन सी पढ़ेंगे हम? स्थिर वाली, वैसी वाली गति इसकी जो है परिक्रमण वाली। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पृथ्वी की जो गति होती है वो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4, ठीक है, 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जो हमारी पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में कर लेती है पूरा? ये मान लो ये सूर्य है हमारा, ये है पृथ्वी, ये अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, और जब ये धीरे धीरे घूमेगी, ठीक है, तो ये घूमेगी, जब पूरा ये एक चक्कर जो लगाएगी, ठीक है, घूमने तो कितने दिन में लगाएगी? 365 1/4, 365 1/4 बोलते हैं इसको। दिन में सूर्य एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने मानते हैं? 365 दिन का। लेकिन सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, 6 घंटे को किसमें नहीं जोड़ा जाता है? इसमें नहीं जोड़ा जाता है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 24 घंटे के बराबर। जो 6 घंटे जो हमारे बचते हैं, 6×6 24, ठीक है, तो एक दिन हमारा आगे हो जाता है। तो वो 4 जब साल हो जाएंगे ना, 4 साल बाद, तो एक महीना जो हमारा फरवरी का आएगा वो किसका आएगा? 29 का आएगा। किसका आएगा दोस्तों? 29 का। जो 29 का जो महीना है वो 4 साल बाद आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? लीप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लीप वर्ष। जो 29 फरवरी का जो महीना आएगा, फरवरी, उसको क्या कहेंगे? लीप का महीना। लीप का महीना। दोस्तों ये पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर,
सूर्य बीच में है, अब घूमती है अपने अक्ष पर, तो इससे क्या बनती है? ऋतुएं बनती हैं। क्या बनती हैं? ऋतुएं। गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये बनती है इससे घूमने पर। सूर्य जहां पर आएगा, जहां पर जैसे विषुवत रेखा पर पड़ेगा, वहां क्या होगा? 21 जून यानी गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ग्रीष्म ऋतु होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, किधर? दक्षिणी गोलार्ध में। ये उत्तर गोलार्ध है, इधर का हिस्सा, ये दक्षिणी गोलार्ध है नीचे का। फिर पृथ्वी अगर हमारी फिर धीरे धीरे घूमकर अगर इधर आती है तो शरद आती है, शरद ऋतु। कौन सी? शरद ऋतु। ये कर्क रेखा हमारी बीच में आ जाती है। क्या? बीच में, क्योंकि पृथ्वी तिरछी हुई है, हल्की सी झुकाव है पृथ्वी का। जब सूर्य की किरणें जब उस पर हल्की पड़ेंगी, कैसी पड़ेंगी? थोड़ी हल्की तिरछी, तो थोड़ा सा ठंड रहेगी और मकर रेखा पर, और गर्मी रहेगी थोड़ी सी। ठंड मतलब बढ़ जाएगी, बसंत ऋतु आ जाएंगी, और शरद ऊपर की तरफ क्या होगा? शरद ऋतु, यानी गर्मी पड़ेगी ऊपर की तरफ, और बीच वाले हिस्से पर विषुवत रेखा पर और मकर रेखा पर क्या हो जाएगा? हल्का सा ठंड हो जाएगी। 23 सितंबर के महीने का। फिर सूर्य जैसे, हमारी पृथ्वी जैसे ही धीरे धीरे घूमकर अगर इधर आएगी, घूमेगी, क्योंकि चारों तरफ घूमती है वो अपने अक्ष पर। जैसे ही वो उत्तर की तरफ आएगी, उत्तरी गोलार्ध में, यानी 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीत ऋतु। यहाँ पे हमारा जैसे ही यहाँ पर आएगी, हमारा इधर की तरफ, ये क्या? उत्तर की तरफ इंडिया, तो सूर्य की किरणें यहाँ पे बहुत कम पड़ पाएंगी। तो जैसे ही दिसंबर के एरिया पर आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिसंबर के हमारे ठंड हो जाती है दिसंबर में। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं वहां तक पूरी। कैसे पहुंच नहीं पाती हैं सूर्य की किरणें दोस्तों? क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, हमारी चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। फिर धीरे 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 वहीं आ जाएगी अपने अक्ष पर। इसको फिर वो आ जाएंगे, बसंत ऋतु आ जाएंगी 21 मार्च को। दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी सूर्य की तरफ झुका है। जो 21 जून है, ये जी कैसे झुका हुआ है? यूं हल्का सा तिरछा। कैसे? हल्का सा तिरछा झुका हुआ है हमारी पृथ्वी जो है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है। जो ध्रुव के पास वाले क्षेत्र हैं दोस्तों, वहाँ ऊष्मा कम प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जो जितने भी ध्रुव हैं उनके पास, यहाँ पर इस एरिया पर सूर्य की किरणें इतने नहीं पड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? ठंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? ठंड पड़ेगी। और जानकारी लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा दूसरी उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। क्या होता है दोस्तों? गर्मी का मौसम होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, और थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ये बसंत ऋतु है,
बसंत ऋतु दोस्तों कब हो जाती है? 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च के दिन ये सूर्य की किरणें जैसे ही इस पर कम कम पड़ेंगे, हल्का सा ठंड गरम रहेगी, ठंडा गरम, ठीक है। सुबह शाम की मतलब ठंड रहेगी इधर की तरफ, उत्तर की तरफ, जैसे ये घूमेगा यहाँ धीरे धीरे। ये शरद ऋतु है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और उत्तरी अयनांत बोलते हैं इसको, यानी 21 जून को ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी तेज। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर पड़ेंगे। सीधे कहाँ पड़ेंगे दोस्तों? विषुवत रेखा पर पड़ेंगे सूर्य की किरणें सीधी। तो क्या होगा यहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी गर्मी पड़ेगी काफी भयंकर। दोस्तों एक और चीज, ये 22 दिसंबर को यहाँ पर जैसे ही पृथ्वी घूम कर आएगी ना, तो यहाँ पर 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पर वो होती है, ठंड होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस डे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती है, सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं, वहाँ पर गर्मी रहेगी 25 दिसंबर के वाले दिन। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है? ठंड रहती है 25 दिसंबर वाले दिन। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये थोड़ा सा। दोस्तों 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा छोटी रात होती है। 21 जून वाले जो क्षेत्र हैं दोस्तों, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे? उत्तर अयनांत। क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तर अयनांत कहेंगे। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, कहाँ पर दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र, जो दक्षिणी ध्रुव का जो है दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? लंबवत। लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें, ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं जिसको, होती हैं। क्या होती है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या कहेंगे? दक्षिणी अयनांत। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस के पर्व में मनाया जाता है? मैंने दोस्तों अभी अभी आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतुओं में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? क्योंकि गर्मी रहती है वहाँ पर, सूर्य की किरणें दिसंबर में सीधी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ पर क्या होता है? ठंड रहती है। और देखो दोस्तों, और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। 21 मार्च, क्या दोस्तों? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। क्या होता है दोस्तों? झुका नहीं होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर
दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। दोस्तों इन दोनों ही डेट को, तारीख को, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी जो है ना बिल्कुल सूर्य, वो दिन और रात एक ही बराबर होते हैं। क्या होता है दोस्तों? दिन और रात एक ही बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन तथा रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के इस हिस्से को घूमने से ही, पृथ्वी जब घूमती है हमारे सूर्य के चारों ओर जैसे ही घूमेगी हमारी पृथ्वी, इसके घूमने से ही क्या होगा, ऋतुएं बनती हैं। जहाँ ठंड पड़ेगी, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी रहेगी, वो हमारी भारत है, तो धीरे 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 हल्का सा ठंड रहेगी और गर्मी रहेगी, यहाँ पर किरणें पड़ती हैं। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आएंगे जून में, 21 जून को आएंगे तो हमारा जो है ना इधर आ जाएगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा, हमारा दक्षिण की तरफ हमारा हिस्सा आ जाएगा भारत। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 जून को काफी गर्मी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी। शीत ऋतु जो पड़ेगी वो क्या होगा, नीचे, मतलब ठंडा इलाका कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें नीचे बहुत कम जाती हैं पृथ्वी पर हमारे पर, जैसे अटलांटिका है, आर्कटिका है, वहां पर बहुत कम जाती हैं। ठीक है, फिर धीरे 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 हमारे फिर तेज। दोस्तों आज हमने पढ़ा था पृथ्वी के घूर्णन, ठीक है ना, पृथ्वी की यानी गतियां, कौन कौन सी गतियां होती हैं, घूर्णन होती है, परिक्रमण होती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही क्या होता है, ऋतुएं बनती हैं, और क्या, दिन और रात होते हैं। क्या होता है, ऋतुएं बनती हैं और दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जहाँ तक मेरी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट में मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, पार्ट नंबर 4, ठीक है, मानचित्र वाला। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मानचित्र होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।